गुड मॉर्निंग बच्चों। स्टडी 89 पटेल सर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। कक्षा चौथी विषय हिंदी पाठ 19 हाय मेरी चारपाई। इस पाठ का सारांश, शब्दार्थ और प्रश्न उत्तर का अभ्यास हम करेंगे। इस पाठ में होली का त्यौहार, बुराई पर अच्छाई की विजय, लेकिन इसमें बहुत सी बुराइयां आ गई है। हंसी खुशी के वातावरण में त्यौहार मनाने की जगह इस त्यौहार पर लोगों का परस्पर एक दूसरे पर कीचड़ डालना, गालियां देना, चोरी के सामान से होली का झाड़ भरना आदि कार्यों से इस त्यौहार का महत्व कम होता जा रहा है। इसी तरह ही एक इस घटना में, इस कहानी पर समझाया गया है, पढ़ने को मिलेगा, समझने को मिलेगा। आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। इस पाठ में होली के झाड़ को पहाड़ बनाने के लिए बच्चों ने ऐसा ऐसा घटना, ऐसे ऐसे कार्य किए जिसमें स्वयं की हानि हो जाती है। आइए, बात उन दिनों की है जिन दिनों में निक्कर पहनता था, यानी छोटे पैंट पहनकर घूमते थे, और शरारती भी मौज मस्ती के दिन थे। चिंता फिक्र कोई थी ही नहीं। इस वर्ष की तरह उस वर्ष भी होली आई थी। मोहल्ले में होली जलाने के लिए लकड़ी जमा करने की समस्या थी। सो आसपास में जितने लकड़ी फट्टे इकट्ठे किए जा सकते थे वे पर्याप्त नहीं थे। इसलिए तय हुआ कि मोहल्ले के पीछे की पहाड़ी से कुछ सूखी झाड़ियां काट लाई जाए। ठीक है, यहाँ पे होली का जो झाड़ है इस प्रकार बनाया गया है और ये लकड़ी कुर्सी लाकर डाल रहे हैं। ठीक है, आखिर होली का दिन आ गया, लेकिन होली का झाड़ तभी पहाड़ नहीं हो पाया था। दोस्तों की चिंता को देखते हुए मैंने मंडली को सुझाव दिया। ठीक है, मैंने मतलब इस कहानी का जो नायक था वह स्वयं मंडली में जाकर अपने बच्चों के जो भी समूह थे उनको सुझाव दिया। क्यों क्यों ना कुछ लोगों के यहाँ से चारपाई, लकड़ी के फाटक, कुर्सी, मेज और ऐसा कोई भी सामान जो बाहर रखा हो उठा लिया जाए। इस काम में मोहल्ले के खुशट और गुस्सौले लोगों का विशेष ध्यान रखा जाए। ठीक है, उनके समूह में, बच्चों के समूह में सभी इकट्ठे हुए और इकट्ठे होकर उन्होंने निर्णय लिया कि हम क्यों नहीं इस होली के झाड़ को पहाड़ बनाने के लिए औरों के घरों से कुर्सी है, मेज है, फाटक है, लकड़ी है, इसको उठाकर उस झाड़ में पहाड़ बनाया जाए। परंतु यहाँ पे जो ऐसे लोगों का विशेष ध्यान रखना चाहिए जो बहुत गुस्सैले हैं, कंजूस है, खुसट है, ऐसे लोगों का बहुत ध्यान रखना है। ठीक है, अब क्या था, सारी मंडली 4-5 टुकड़ों में बढ़ गई। हर टुकड़े में 3-4 लड़के थे। सब ने अपने अपने घरों से दूर के इलाकों से चुने और हमारा अभियान शुरू हो गया। फिर तो तरह तरह का लकड़ी का सामान आता रहा और टूट टाट कर होली के झाड़ में पड़ता रहा। कुछ ही घंटों में झाड़ का पहाड़ बन गया। मैं अपनी टुकड़ी का एक नेतृत्व कर रहा था। ठीक है, कहानी का नायक कहता है कि मैं अपने ही टोली का एक नेतृत्व कर रहा था, भूमिका निभा रहा था। मेरे साथ 3 लड़के और थे। हम लोगों ने मास्टर रतिलाल और पंडित गंगा प्रसाद की चारपाई, मन्ने साहु का फाटक, हरिचंद चुने वाले की सीढ़ी और न जाने क्या क्या होली की भेंट चढ़ा दिया। ठीक है, इस पाठ में होली का हुड़दंग पर चर्चा करें।
ठीक है, जैसे सभी बच्चे बहुत हुड़दंग मचाते थे, उसी प्रकार इस पाठ में कहानी के नायक स्वयं यहाँ पे होली को पहाड़ का झाड़ बनाने के लिए बहुत से तरकीब अपनाए। आखिर होली जलने का समय ही आ गया। होली दहन आरंभ हुआ और देखते ही देखते झाड़ का पहाड़ धू धू कर जलने लगा। टूटे टीन के कनस्तर का ढोल बजा मंडली के बदन में हुई थिरकन हुई और फिर जो हुड़दंग शुरू हुआ तो रात के 12 बजे जाकर रुका। घर पहुंचकर मैंने देखा कि सब लोग परेशान बैठे हैं। माँ और पिताजी के चेहरे पर गुस्से और परेशानी के भाव हैं। मैंने सोचा आज तो मेरी खैर नहीं। डरते डरते जैसे ही घर में कदम रखा कि पिताजी की सख्त आवाज़ सुनाई दी, क्यों रे, तेरी चारपाई कहाँ है? मेरी चारपाई? मैंने चौंक कर कहा, हाँ, हमने सारा घर देख लिया, कभी नहीं, कहीं नहीं मिली। कहाँ रखी थी? निकाल कर माँ ने पूछा। मुझे काटो तो खून नहीं। जब अब से कुछ देर पहले की सारी मस्ती उतर गई। हुड़दंग का रंग फीका पड़ गया। टूटे हुए कनस्तर की ठक ठक कानों में गूंजने लगी। मैंने कोई जवाब नहीं दिया, मगर तभी मुझे ध्यान आया कि हमारी मंडली के जो छोकरे इस तरफ आए थे उनमें बिल्लू भी था, और उस दिनों मेरी बिल्लू से कुछ खटक भी रही थी। उसे याद आया, कहानी के नायक को याद आया कि जो समूह में जो बच्चे जो टोली थे वे उसके मोहल्ले में आए थे, जिसमें से एक बिल्लू नाम का लड़का भी उस टोली में शामिल था। और कुछ दिन पहले उस बिल्लू से कहानी के नायक से खटपिट हुआ था। उन्होंने मन में सोच लिया कहीं उसी ने मेरे चारपाई को उठाकर होली में डाल दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे कि जिस प्रकार स्वयं दूसरे की चारपाई, दूसरे की मेज, दूसरे की खाट को दूसरे पर लेकर होली पर चढ़ाएगा या नुकसान पहुँचाएगा तो उसका भी एक दिन नुकसान होता है, ऐसा मान्य है। धार्मिक क्षेत्र में हम जाते हैं, आध्यात्मिक क्षेत्र में, तो कहा जाता है कि जैसी करनी वैसी भरनी। जिस प्रकार आप कार्य करोगे वैसे ही आपको परिणाम मिलेगा। तो वैसे ही कहानी के नायक को वही सेम परिणाम उसको मिला। जैसे ही दूसरों का उन्होंने नुकसान पहुंचाए तो स्वयं का ही उसका नुकसान हो गया। और कहने लगे, खैर जैसे तैसे मन को समझाया कि अब जो होना था सो हो गया, मगर उस रात तो मुझे फर्श पर ही दरी बिछाकर ही सोना पड़ा। अब भी जब जब होली आती है मैं अपनी चारपाई को जरूर याद कर लेता हूँ। ठीक है, कहानी के नायक इस होली के त्यौहार को जैसे जैसे जिस जिस वर्ष जैसे प्रत्येक वर्ष जिस दिन आता है होली का त्यौहार, उस दिन उस चारपाई की याद उसे बहुत सताता है और हमेशा हर साल होली के त्यौहार में उसको याद करता है और कहता है कि हाय रे मेरी चारपाई। ये हुआ कहानी का सारांश, जिसमें हमने बहुत विस्तार पूर्वक समझे हैं और समझने का प्रयास भी किए, समझाने का प्रयास किए, जिसे आप लोग को भी बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। शब्दार्थ इसमें दिया हुआ है। शरारती मतलब शरारत करने वाला, हुड़दंग उपद्रव, अभियान किसी विशेष कार्य के लिए योजना बनाकर उस कार्य को करना। कनस्तर खाली पीपा, कनस्तर मतलब खाली पीपा होता है, तेल का जो टीपा होता है खाली, उसको होली में बजाने का उपयोग लाए थे। होली दहन, होली जलना, होली जलाना। खटकना, बुरा लगना, अनबन होना। थिरकन, ठुमुक ठुमुक कर चलना, नाचते हुए चलना। इस प्रकार इसका शब्दार्थ है, जो कि शब्दार्थ पाठ को सारांश को समझने के लिए बहुत आवश्यकता होती है। यह हुआ हमारा आज का जो पाठ है, हाय रे मेरी चारपाई। इसका जो प्रश्न उत्तर है हम अगले वीडियो में समझेंगे।
आज का वीडियो यहीं तक हम समाप्त करते हैं। जो बच्चे इस वीडियो को पहले बार देख रहे हैं वो कृपया सब्सक्राइब करें और दोस्तों मित्रों को शेयर भी करें, साथ ही साथ लाइक भी करें। धन्यवाद।